जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरावनचारि। यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरावनचारि। यमुनातीरावनचारि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व निताय गौर हरि बोल 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 जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। पीछे हम लोगों ने 9वां अध्याय काफ़ी विस्तार से उसके बारे में चर्चा करी थी। आज 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। अगर सबको याद हो तो जो 10वां अध्याय है उसके दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धैर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसका अर्थ है यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। और इस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। ये है 9वां अध्याय। और 10वां अध्याय जो है उसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य।
श्री भगवान का ऐश्वर्य। ईश्वर जो है हम सब जानते हैं कि नाम जो है वो ऐश्वर्य से आता है, जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं, वही 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, 100% हैं, 99.9% नहीं 100% हैं, जिसमें वो 6 के 6 ऐश्वर्य हैं, 100% वही ईश्वर है। श्लोक इस प्रकार है, श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच येत्तहं प्रियमाणायां वक्ष्यामि हित कामया। भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। इसका अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, कृपया दोहराइए, श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यह अनुवाद दोबारा से दोहराते हैं। कृपया श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षट ऐश्वर्यों मतलब संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब भगवान इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्यों का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे सभी शक्तियों तथा अपने कार्यों के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वह अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चा में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस अध्याय के यानी कि 10वें अध्याय के शीर्षक से ही क्लियर होता है कि यहाँ पे भगवान अब क्या चर्चा करने वाले हैं, अपने ऐश्वर्यों की चर्चा करने वाले हैं। भगवान ने 7वें अध्याय से शुरू किया, 10वें अध्याय पे अब पहुँच गए हैं और आगे भी अभी भगवान अपने ऐश्वर्यों की चर्चा करेंगे। एक बार कहीं ऐसी चर्चा हो रही थी कि भगवान अपने बारे में भागवत गीता में बहुत बताते हैं। बेसिकली जब वो कह रहे थे तो कहना चाह रहे थे कि भगवान बड़ी अपनी बीन बजाते हैं, अपने बारे में ही बताते रहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं देवी देवताओं से सर्वोपरि हूँ, सारी सृष्टि का उद्गम मेरे से है, सब कुछ मेरे द्वारा संचालित है। तो क्या यहाँ पर भगवान अपने आप के बारे में क्यों बता रहे हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ ज़रूरी है कि भगवान अपने विषय में क्या अपने लाभ के लिए अपने बारे में बता रहे हैं, हमारे लाभ के लिए बता रहे हैं, जिससे कि हम उनको जान सकें। जब हम लोग भगवत गीता देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या चित्र देखते हैं कि भगवान क्या बने हुए हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो भगवान को अपने भगवान होने पर कोई गर्व नहीं है, वो हमारे आनंद के लिए, हमारे सुख के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। अगर कोई बड़े आदमी को, सो कॉल्ड पैसे वाले को या किसी ऊंची पोजीशन वाले को ड्राइवर बना दें तो क्या वो बनने को तैयार होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन भगवान यहाँ पर अर्जुन के सारथी बन गए। क्यों बन गए? यह विचार हमारे हृदय में आना चाहिए कि भगवान इतने आराम से भगवान होते हुए जो सारे ऐश्वर्यों से संपूर्ण हैं, जिनमें सारे ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हैं, वो ये सब होने के बाद भी अर्जुन के सारथी बनने को क्यों तैयार हो गए? यहाँ तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं ना कि मैं तो सारी सृष्टि की मैंने रचना करी है, सारी सृष्टि मेरी वजह से चलती है और सबसे सर्वोपरि मैं हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण हैं। जो इसमें दूसरा श्लोक है उसको भी साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं,
क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं तथा महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। तो भगवान अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा और मित्र हो, प्रिय हो। जब प्रिय है तो मतलब आप उसके हितैषी हैं। अगर कोई आपका प्रिय है तो इसका मतलब आप उसका सुख चाहते हैं, आप उसके हितैषी हैं, आप उसको कोई भी गलत काम करने से रोकेंगे, अच्छे चीज़ों के बारे में बताएंगे, उसके सुख की कामना करेंगे, उसके लिए सदैव अच्छा ही अच्छा चाहेंगे। हितैषी का मतलब यही होता है ना। अगर प्रिय मित्र है तो मतलब वी वॉन्ट टू सी आवर फ्रेंड रियली हैप्पी, वी विल डू एनीथिंग टू हेल्प हिम और हर आउट। That is what we do when we have a dear friend. Here Krishna is calling Arjun himself, Arjun, that you are my dear friend. Hence I am imparting this knowledge to you. जो मैंने पहले बताया है उससे भी यह श्रेष्ठ है। पहले क्या है? राजगुह्यम राजविद्या पवित्रम इदम उत्तमम, कि यह ज्ञान सबसे गूढ़ है। अब कह रहे हैं भगवान कि उस तो भी अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो अब ये 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को श्रेष्ठ ज्ञान, अभी गूढ़ ज्ञान, अब उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान, उसके बारे में भगवान अब चर्चा करेंगे। तो ये हम लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान अर्जुन के ही सारथी क्यों बन गए, या भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का संबंध प्रेम का है, डेजिग्नेशन का नहीं है। भगवान अपने आप को भगवान नहीं मानते। भगवान का जो आदान प्रदान है अर्जुन से या किसी और से फॉर दैट मैटर, वो प्रेम का है। प्रेम की वजह से भगवान अर्जुन के सारथी बने, और इसीलिए भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी, यशोदानंदन।